सो वेलकम बैक। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। देखिए, जितने भी पुराने शहर हैं या बड़े शहर हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है पुरानी दुकानें, पुराने लोग, पुराना परिवार, पुरानी इमारत। ये होती है जो बड़े शहर, जो पुराने शहर, इनकी पहचान होती है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पटना में पिछले 20-25 सालों में या 30 सालों में पुरानी चीज़ों को पटना ने त्याग दिया। कारण अलग अलग रहे। कई बड़ी दुकानें बंद हो गई इसलिए क्योंकि मकान मालिक चाहते थे कि वो दुकानें खाली हो जाए। कई दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि उसकी जो आने वाली पीढ़ी थी वो दुकानदारी में नहीं जा रही थी। कई परिवार भी पटना से शिफ्ट किए। अभी हम लोग हैं PMCH गेट, मेन गेट के ठीक सामने, जहां मेट्रो का नया स्टेशन आ रहा है। और हम लोग हैं बरनवाल मेडिकल हॉल में, जहां मेरे बड़े भाई चुन्नू भैया, मुन्नू भैया बैठते थे। आज देखिए उनकी एक और पीढ़ी यहाँ बैठी है, उनसे बात करते। कैसे हैं सर? ठीक है। क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। आशीष बर्नवाल। आशीष बर्नवाल। तो चुन्नू भैया और मुन्नू भैया क्या लगते थे आपके? अंकल है मेरे। आपके चाचा थे? छोटे अंकल है। देखिए, यहाँ दास एंड कंपनी भी एक दुकान, बड़ी दुकान थी। 1954 से है वो। आप लोग 1950? वो 1954 से है। वो 19 हम लोग की तो ये 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है। तो कैसा लगता है पटना में जो पुरानी दुकानें हैं, और या पुराने, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपके पास अब परिवार में जो यंग यंगस्टर्स हैं वो नौकरी की तरफ चले गए हैं या दूसरे शहरों में चले गए हैं, तो आपके भी कई दुकानें आपकी बंद में है कि लोग नहीं है करने वाले, जो एपिक लेगेसी मेंटेन करने के लिए जो लोग थे घर पे पहले, जो इसी जनरेशन पे, वो लोग अब है नहीं, और वो अपने इंडिविजुअल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, ये दिस इज इंडिविजुअल लाइफ रादर दैन एक फैमिलियल कल्चर को ना दे करके। दूसरे की लोग भी जो है वो पुरानी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। वो नए जनरेशन में और नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ें बच नहीं पा रही है जो एक्चुअल में जिसकी वैल्यू बहुत चार्म है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि अशोक राजपथ भी वैसा नहीं रह पाया, क्योंकि जो पहले था एक चीटी भर भी जगह नहीं थी अशोक राजपथ पे। और अभी जो मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत क्रूशियल वे में हो रहा है। लोग जो है कि इस जगह से मूव ऑन कर पा रहे, क्योंकि उस तरीके का बिजनेस नहीं रह पाया। जो एक हब था अशोक राजपथ पर बिजनेस का, वो एक्चुअल में रह नहीं पाया। तो जो भी आप यहाँ पे जितने भी मकाने देख रहे हैं, सब लगभग 200, 300, 400 साल से है। एक्चुअल पटना तो यही है जो अशोक राजपथ है। बाकी तो सब तो बाद में ही बसा है। इवन मछटोली हो गया, खजांची रोड है, दिंगा चौक है। एक्चुअल तो दानापुर से लेके यही है। ठीक है, जो बचे हुए हैं वो ढो रहे हैं उस चीज़ को लेके चल रहे हैं चीज़ें, ताकि कुछ तो बचा रहा है। आप जैसे लोग आए तो वो समझे कि हाँ, जो पुराने लोग हैं वो, उनकी पीढ़ी जो है वो है एक्चुअल, नहीं तो सब खत्म हो जाएगी। जैसे ये आपके बगल में एक रेस्टोरेंट था, वो भी बंद हो गया। शुभराज, ये भी एक पहचान थी। उन्होंने भी 3 नाम बदला। बहुत पुराने तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि लगभग पटना में 40-50 साल से उन्होंने भी बिजनेस किया है एक जगह पे। तो लेकिन अब चूँकि उनके यहाँ भी देखने वाले लोग नहीं थे, तो वो भी रेंट आउट कर दिए। अपने बिल्डिंग बेचा नहीं उन्होंने, बट रेंट आउट किया हुआ है। ये एक समस्या है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो पुराने काम में टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये है बदलता पटना का एक की तस्वीर, जो कि नए लोगों से भर रही है। पहले हम निकलते थे गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाते थे तो बहुत लोग जान पहचान के मिलते थे, और परिवार, मतलब कि अगर हम नहीं जानते तो उनके दादा हमारे दादा को या फादर को जानते थे, भाई को। मोहल्ला ही परिवार था। कुछ किलोमीटर का मोहल्ला होता है, जो अब बहुत छोटा हो चुका है। तो ये अच्छी बात है या इसको आप अच्छा मान रहे हैं, बदलाव, चेंज को, कि आपको क्या लग रहा है कि लगता है कि अब अपना शहर नहीं है? ऐसा पहचान खोना कभी भी अच्छा नहीं होता है ना, कि किसी भी चीज़ की पहचान जो है हमारे अंदर है, जो हम यहाँ जन्म लिए हैं। मैं भी 7-8 कंट्री घूमा हूँ बाहर, पर वहाँ लोग आपको उस तरीके से अपनापन नहीं दे पाएंगे ना। अगर वही चीज़ खत्म हो जाएगा तो फिर इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा इंडिया का। मेन तो वही चीज़ है ना कि आप जो आज मिल रहे हैं, आप तो हमको जान नहीं रहे हैं, मेरे पूर्वज को जान रहे हैं, लेकिन उसी बहाने वो रिलेशन जो इतना बिल्ड किया हुआ था, इतना मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसके थ्रू आप हमसे बात कर रहे हैं, वही एक पहचान है ना।
वही तो पहचान है। पहचान रहनी चाहिए, पुरानी पहचान रहनी चाहिए ना। नहीं तो फिर खत्म हो जाएगी चीज़ें ना। वो शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एकदम हर इंसान के लिए जरूरी है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है। सो ये है बदलता पटना, बदलते लोग, बदलते परिवार। वो जो पुराने परिवार हैं बहुत जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में चले जा रहे हैं जो रिच कल्चर है। जो छोटे परिवार से भी लोग आ रहे हैं वो भी कमाई के लिए गुजरात, तमिलनाडु, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, तो सब लोग चले जाएंगे तो फिर यहाँ जो है वो कौन देखेगा? तो यहाँ फिर वो गांव से नया लौट आ रहा है, एक नया कल्चर आ रहा है। ये भी एक वजह है जो लोग थोड़ा रफ हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि अपनापन नहीं है उनको, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ, वो कह सकते हैं ना। सो इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। सो मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार व्यू। आज दिन भर यही सब चलाएंगे हम, वो तमाम चीज़ें चलाएंगे जो आपके इमोशंस को, आपको अपनापन से आपको जोड़ती है, और क्यों लोग अपनी पहचान खो रहे हैं और क्यों अपना शहर भी लगता है बेगाना। आइए सब्सक्राइब कीजिए बिहार व्यू यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।